वहाँ के आज की क्लास को लाजमी अपलोड हो जाए। ठीक है, मौसम आ गया, मौसम आ गया, मौसम आ गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आज की क्लास जो है वो लाजमी अपलोड कर दूँ। सही है। वैसे मैं ज़ाहिर है मैं रोज़ की क्लास अपलोड नहीं कर पाता, बट मैं कोशिश करूँगा कि आज की क्लास लाजमी अपलोड कर दूँ। और सीक्वेंस के अंदर रोज़ की क्लास भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मुझे कोई एक बंदा तुम्हारी क्लास से, कोई एक स्टूडेंट ऐसा करे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बावानी तुमसे कह रहा हूँ, ऐसा करो कि ये देखो क्लासरूम के ऊपर कि कौन कौन सी क्लासेस की वीडियोस अपलोडेड है, डेट तक बता दो कि कौन कौन सी क्लास किस डेट पर हुई थी, उसकी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, मुझे आज बता दो, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना भी रिकॉर्ड है ना अपने पास से वो मैं क्लासरूम पर अपलोड कर दूँ, ताकि फिर अगर मेरे हार्ड ड्राइव में मसला हो ना तो वो जो सारा डाटा है, देखो कोड तो अपलोड हो ही रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ वीडियोस भी अपलोड हो जाए ताकि तुम लोगों का जो क्वेरीज है ना वो भी सारी जो है वो उन वीडियोस के अंदर आ जाए। और जो डाटा है ना मैक्सिमम, ताकि ऐसा ना हो कि क्लासेस जब स्टार्ट हो रही हैं उससे देखकर तुम लोग कहोगे सर वीडियोस चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि क्योंकि मेरे साथ अभी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हार्ड ड्राइव का भी डर लग रहा है क्योंकि एसएसडी यूज़ कर रहा हूँ और एसएसडी जाती है यूं मिनटों में, क्रैश होती है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अपलोड कर दूँ हार्ड ड्राइव का भी डाटा, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम कम से कम हो। जी। कितना टाइम लूँगा मैं? कितना? बेटा टाइम हो गया, साल होने वाला है, तकरीबन 6 महीने हो गए, 6-8 महीने हो गए। अच्छा। अरे भाई, ये क्रैश होने का मतलब ये है कि ये फॉर्मेट हो जाएगी, क्योंकि ये बेयर नहीं कर सकती बार बार विंडोज होना, या एकदम से सिस्टम बंद हो जाएगी, क्रैश हो जाती है, फॉर्मेट करनी पड़ती है फिर ये कह रहा हूँ मैं अंकल। खैर, हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, लास्ट क्लास याद होगी तुम लोगों को। ठीक है। हाँ बोलो अब्दुल्ला फैसल, कुछ कह रहे हो? कि लास्ट क्लास का प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, ये मेन क्लास हमारी बनी हुई है जिसके अंदर हमने सब एक्सेस किया था, और ये हमारी फोल्डर क्लास बनी हुई है स्टूडेंट मैनेजमेंट की। ठीक है, अब मुझे एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ने हैं, तो एक्सेस स्पेसिफायर्स, सॉरी एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर्स कुछ टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर आपकी एक टाइप होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट, एक होती है प्रोटेक्टेड, एक होती है प्रोटेक्टेड इंटरनल, और एक होती है इंटरनल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जी प्राइवेट क्या होती है। ठीक है, और प्राइवेट किस तरह से बनती है। अच्छा, लेट्स से मिसाल देता हूँ, ये बनी हुई है सारी क्लासेस। ठीक है, अभी ये पब्लिक है ना, ये बनी हुई सारी क्लासेस भी पब्लिक है। देखते हैं, मैं माई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, बल्कि बना हुआ ही है। माई स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर माई एसटीडी जो है, माई एसटीडी डॉट, इसके अंदर एज है ये, सब सब लोग बोलेंगे। अरे ये ड्रॉप डाउन में आ रही है, ड्रॉप डाउन में तो आ रही है ना, एक्सेस भी हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको कोई वैल्यू दे दूं तो ये एक्सेस हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू भी आ जाएगी इसकी। ठीक है, बट लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसको प्राइवेट कर दूं, और ये में आया प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट कर दिया, माई एस टी डी डॉट, क्या अभी इसके अंदर एज है एज? नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो प्राइवेट हो गई है। अब वो सिर्फ, अब क्या होगा, सिर्फ जो ये वाली क्लास है ना, ये वाली जो क्लास है सिर्फ इसके अंदर एज होगी। चलो मिसाल देते हैं, तुम लोग कहोगे सर आप अगर आप क्लास ही चेंज कर दें, तो मैं कहूँगा यार मैं क्लास यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, और देखो क्लास कैसे बनती है, क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है, तो ब्रैकेट देख लेता हूँ, मैं ब्रैकेट से बाहर हूँ। हाँ बिल्कुल, क्लास के ब्रैकेट से बाहर हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और क्लास बना लेता है। तो मैं कहता हूँ यार चलो मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, और क्लास का नाम लिख देते हैं न्यू, और ऊपर क्लास थी माई स्टूडेंट।
क्या मैंने कुछ गलत किया? अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी। क्या मसला हो रहा है बताओ? ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन ये कुछ कह रहा है। ये देखो ये क्या कह रहा है। सही है। अभी कुछ मसला है यहाँ पर। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि यार क्लास बनाओ और उसका ऑब्जेक्ट ना बन रहा हो तो उसको पब्लिक कर देना। ठीक है। हाँ पूछो। इसका मतलब इसका रेफरेंस कहीं यूज नहीं किया गया। पब्लिक हटा देता हूँ, फिलहाल पब्लिक हटा देता हूँ। इसकी दो रेफरेंसेस यूज किए गए। इसको दो जगह पे रेफरेंस के साथ यूज किया गया। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर दोबारा आते हैं। तो भाई हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट बनाया किस चीज का, वो माई स्टडी का, माई इसका किसका, स्टूडेंट की क्लास का, माई स्टूडेंट का मैंने रेफरेंस बनाया कहाँ पर, अपनी मेन क्लास के अंदर। ठीक है। और मैंने अब देख लिया कि एज नहीं आ रही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आईडी को भी प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट। मैं नेम को भी प्राइवेट कर देता हूँ। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मैं दोबारा से कंट्रोल Z पब्लिक, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था। शिफ्ट ऑल्टर, ऐसे कर सकता हूँ, है ना। प्राइवेट कर दिया। अच्छा अब देखते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो जी माई एस टी टी डॉट, ठीक है, और डॉट करके क्या करेंगे, अब देखते हैं आईडी निकालते हैं। आईडी है, आईडी आ रही है, नहीं आ रही। सेट आईडी आ रहा है जो मेथड था। ठीक है। अच्छा लेट से मैं नेम निकाल लेता हूँ, कुछ तो आए। कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी खुद तो तुम लोगों से कहा कि जब भी मैं किसी चीज को प्राइवेट कर दूं तो क्या होगा, वो सिर्फ उसी नेम स्पेस में यूज हो सकता है। अब ये सिर्फ इसी नेम स्पेस में यूज होगा, ये इसके अलावा, यानी इसी क्लास में यूज होगा, सॉरी, सिर्फ ये इसके अलावा किसी और क्लास में यूज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है। और क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेट हो गया है। ठीक है। लेट्स से इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि क्लास है हमारी। ठीक है, लेट्स से लेफ्ट वन लेफ्ट टू लेफ्ट थ्री वट एवर, जिसमें भी लेफ्ट वन में बैठे हुए लेट्स से हम लोग। अब लेफ्ट वन में कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमने प्राइवेट का टैग लगा दिया। ठीक है, उसके ऊपर लिख दिया प्राइवेट। तो वो जो चीज है ना, वो जो भी आइटम होगा वो सिर्फ हम यूज कर सकेंगे। क्लास से बाहर से कोई आएगा ना तो उसको देख भी नहीं सकेगा। ठीक है, वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। लेट्स से क्लास से बाहर से कोई भी स्टूडेंट आया, उसने कहा कि लैब वन में से मुझे चाहिए, लेट्स से एक लैपटॉप है। ठीक है, तो तुम में से किसी एक स्टूडेंट का, अब वो प्राइवेट है ना। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या किया है, पब्लिक नहीं है वो, तुम लोगों ने उसमें उसे अपने बैग में रखा हुआ है। ठीक है, अब क्लास के अंदर लेट्स से वो है एजम का लैपटॉप है, एजम का। अब लैपटॉप कौन कौन एक्सेस कर सकता है क्लास में से, भाई तो एजम के दोस्त कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं किसी काम से एजम से कहूंगा कि एजम तुमने काम कहा था, ठीक है ऐसा करो, लाओ मुझे लैपटॉप दो अपना, या एसक्यूएल है कोई भी सॉफ्टवेयर है। मैं कहूंगा ना अगर एजम से कि एजम लाओ लैपटॉप दो अपना, मैं कौन हूँ, मैं ये वाला मेथड हूँ। एजम का लैपटॉप प्राइवेट आईडी है, मैं ये मेथड हूँ जो वहीं पे खड़ी हुई है, वहीं पे मौजूद है, उसी उसी नेम स्पेस में, उसी क्लास में। ठीक है, मैं हूँ या कोई भी और स्टूडेंट है, हम में से कोई ये मेथड है जो क्या कह रहा है एडम से, एडम लाओ तो अपना ये लैपटॉप दिखाओ, तुम्हें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था, जो भी तुम्हें जीटीए 5 इंस्टॉल करना था, तुम ऐसा करो लैपटॉप हमें दो, हम तुम्हें इंस्टॉल करवा के लाके दे देंगे। अब हमने क्या किया, बाहर से ली यूएसबी, बाहर से ली यूएसबी, ठीक है, और यूएसबी के अंदर रखा डाटा। ठीक है, और यूएसबी के अंदर के डाटा जो सामने किसके अंदर रख दिया, वो एडम के प्राइवेट लैपटॉप में। इस तरह से डाटा आ गया।
लेकिन अगर वो बाहर वाला स्टूडेंट आता ना तो वो क्या करता, वो क्लास के बाहर से ही आराम का लैपटॉप अपने हाथ में रख लेता। अब वो गिर जाता, ठीक है, स्क्रीन खराब हो जाती, कोई और मसला होता, तो किसका नुकसान होता? एग्जाम का। किसी और का नुकसान नहीं होता, किसी और का। इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने लैपटॉप को कर दिया प्राइवेट। अगर पब्लिक करता तो क्या होता, मसले होते। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्राइवेट जब अपनी क्लास को कर दिया, अब इसी को अपने वेरिएबल से समझते हैं, मैंने प्राइवेट कर दिया। तो क्या हुआ, इस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स थे, इस क्लास के मेथड एक्सेस कर सकते थे, बट कौन एक्सेस नहीं कर सकता था? जो एक्सेस नहीं कर सकता था वो था कोई अदर क्लास, कोई अदर दूसरे प्रोजेक्ट और दूसरी क्लासेस। ठीक है, बिल्कुल आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो दूसरी क्लास है मेन वाली, ये भी आउटसाइडर नहीं है, लेकिन जाहिर है उस क्लास के लिए ये एक आउटसाइडर होगी। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई भी बताए? इसको मैंने प्राइवेट कर दिया, इन तीनों को ही प्राइवेट कर दिया मैंने। एक मिनट। हाँ, कहाँ पे? हाँ, माई स्टूडेंट विजिबल है, अभी भी विजिबल है। असल में माई स्टूडेंट का मुझे जो करनी पड़ेगी ना कॉल, मुझे अभी माई स्टूडेंट कॉल नहीं हुआ था, माई स्टूडेंट की क्योंकि नेम स्पेस सही से कॉल नहीं हुई थी यहाँ पे। माई स्टूडेंट की नेम स्पेस सही से कॉल करूंगा, हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और काम करते हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, अच्छा मुझे अभी मसला ये है कि मुझे ना, मैं अब इनहेरिटेंस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक और क्लास बना लेता हूँ नीचे, इसी के नीचे लेट से मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, या यहीं पे क्लास बना लेता हूँ मैं, या फिर मैं नीचे को और क्लास बना लेता हूँ, और यहाँ पे क्लास बनाने के बाद क्लास क्लास बनाई, और क्लास बनाई किसके नाम से जी? स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, स्टूडेंट के नाम से क्लास बना ली। हाँ, स्टूडेंट के नाम से बना लेते हैं फिलहाल। स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाई। ठीक है, और क्लास ऐसे ही बनती है, क्लास रखी, क्लास का नाम दिया, और देन जो क्लास का जो भी हमने चीज़ देनी थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर दे दी कि जी ये मेरी क्लास का नाम है, या वट एवर जो भी जिस सिनेरियो पे मैंने काम करना है वो ये है। देखो, सोल्यूशन एक्सप्लोरर से जो बनेगी ना, वो एक अलग से अलग ऐसी फाइल बनेगी। मैं भी इसी के अंदर बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहीं पे दो क्लासेस बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा अभी। ठीक है, हाँ, सोल्यूशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज यूज करता हूँ, स्पेसिफाई प्रोटेक्टेड इन एसटीडी आईडी। ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड एक स्टूडेंट आईडी है, सही है, और बस ये खत्म। और एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, और अब मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। देखो, इनहेरिटेंस को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस में क्या होता है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो क्या करती है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को अपने साथ लेकर आती है। जैसे कि जो एक लेट से अगर मैं क्लास की स्टूडेंट की बात करूँ, ठीक है, तो जो एक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वालिदैन की खसूसियात को अपने साथ लेकर आते हैं, यानी वालिदैन की जो प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट हैं उनको अपने साथ रखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर अब्दुल्ला बावानी कहे कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, वो कार उसके फादर की होगी, लेकिन वो कहेगा कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कार उसकी भी होगी। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, वो मेरी कार होगी या ना हो, ये मसला नहीं है। अगर वो मेरे फादर की भी कार है ना, तो मैं उसे अपनी कार कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ उनकी है वही चीज़ क्या है, मेरी भी है। ठीक है,
इनहेरिटेंस हमने पहले पढ़ चुके हैं। हमने इनहेरिटेंस को अप्लाई नहीं किया है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एक अलग क्लास के अंदर पूरी होगा। अब मैं कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ? मैं स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ। इस पूरे नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी ना, समझ रहे हो, वो सारी क्लासेस यहाँ इस ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी। मैं स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अब क्लास को इनहेरिट कर लिया, या नीचे आ जाओ, ठीक है। कॉलन लगा के क्लास को इनहेरिट करते हो। अब लाइब्रेरी वाली क्लास के अंदर स्टूडेंट की तमाम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। कॉलन का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस। सी शार्प के अंदर ये कॉलन लिखा जाता है, जावा के अंदर ये एक्सटेंड्स करके लिखा जाता है, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसका मतलब जो है वो डिफरेंट होता है। यानी इनहेरिटेंस करने का जो कीवर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। सी शार्प में कॉलन होता है, यानी लाइब्रेरी ने इनहेरिट किया किसको? स्टूडेंट को। यानी लाइब्रेरी के अंदर तमाम स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट की आईडी मौजूद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट की आईडी आनी चाहिए। ये जो आईडी है स्टूडेंट की, क्या ये आनी चाहिए यहाँ पे? आनी तो चाहिए ना यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मेथड बनाते हैं जिससे इसका रिजल्ट जो है ना प्रिंट हो जाए। अगर देखो कोई एरर होगा ना तो ये मुझे खुद ही शो कर देगा। क्या हो गया? अरे ये एरर नहीं है तो ब्रैकेट इक्वेशन है। कोई एरर नहीं है, मेथड का नाम नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, मतलब और इसके अंदर देखते हैं अगर तो एज आ गई होगी ना ऊपर से, यानी स्टूडेंट आईडी तो आ गई। आ गई नहीं आ गई? हाँ भाई, आई नहीं आई? आ गई। अच्छा लेट से अगर आ गई तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास का ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब इस क्लास का भी तो ऑब्जेक्ट बन ही सकता है ना। अगर उस क्लास माई स्टूडेंट का बन गया तो स्टूडेंट का भी बन ही सकता है। स्टूडेंट सीरीज डॉट आ रहा है स्टूडेंट आईडी यहाँ पर? नहीं आ रहा, क्यों? प्रोटेक्टेड है, उसी क्लास में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। उस क्लास में भी यूज करूंगा तो इनहेरिट करके यूज करना पड़ेगा, सही है। यहाँ तक मसला कोई? देखो, सिर्फ उस नेम स्पेस में यूज कर सकता हूँ। इवन प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सिर्फ उस क्लास में रहेगा। यानी मैं प्राइवेट, अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना रहा था तो देखो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था, क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर मेथड्स प्राइवेट, सारी क्लासेस प्राइवेट थी, ठीक है। और अभी क्या है, अभी मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं इनहेरिट क्या करूँ, मैं इनहेरिट कोई और वो प्राइवेट वाले क्लास कर लूँ, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर मैं इनहेरिटेंस करूँ किस चीज़ की? माई स्टूडेंट की। तो मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पर एज कॉल हो जाएगी, यहाँ पे आईडी कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे आईडी आ रही है, आईडी कहीं आईडी आ रही है, देखो यहाँ पे नहीं आ रही। अच्छा चलो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, माई स्टूडेंट मतलब किसी तरह से तो आनी चाहिए ना। डॉट डॉट करके ही आ जाए। डॉट करके भी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भाई डेटा क्या है मेरा? प्राइवेट है, प्राइवेट है। और जब प्राइवेट होगा तो क्या होगा? डेटा कॉल, हाँ बिल्कुल उसी क्लास तक महदूद रहेगा जिस क्लास का होगा, ठीक है। जितनी ही इनहेरिटेंस कर लूँ मैं, ठीक है। हाँ कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि प्राइवेट जो डाटा होता है वो भी
एक्सेस हो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स बनाने के थ्रू या प्रोटेक्टेड डाटा भी जो होता है वो एक्सेस हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये डाटा भी एक्सेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से कोई डाटा एक्सेस नहीं होता। नहीं देखो, ये जो होता है ना, लेट्स से अगर मैं ये जो एक्सेस की बात कर रहा हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर क्या कोई डाटा एक्सेस हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, किस तरह से क्या मैं एक्सेस कर रहा हूँ, किस तरह से कौन सा डाटा मैं यूज कर सकता हूँ, इनका भी सीन ये होता है कि आप क्या कर सकते हो। इसके अंदर होता ही है कि यार आपने ना कुछ लोग बिठाए हुए होते हैं, जैसे क्लास के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो मैं अगर प्राइवेट की बात करूँ, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि प्राइवेट के अंदर क्या होता है, मैंने अभी अभी मैं एजम के लैपटॉप की मिसाल दी थी। उसमें क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि यार लाओ मैं विंडोज करके दे दूँ या कोई कोई गेम इंस्टॉल करके दे दूँ, तो एजम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे रहा तुम्हें। ठीक है, अब प्राइवेट था क्योंकि लैपटॉप इसका सही है, तो हमने कहा क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है, जाहिर है इसको गेम इंस्टॉल करना था, कोई अच्छा था, पबजी या GTA 5 वट एवर जो भी। क्लास में एक स्टूडेंट था, उसने कहा एडम, मुझ पर तो भरोसा करते हो ना, मैं तुम्हारी क्लास का हूँ, ऐसा करो मुझे दे दो, ठीक है, मुझे एक्सेस करने दो अपना लैपटॉप, मैं बाहर से यूएसबी या गेम या कोई ऐसा दूसरा बंदा लेकर आऊंगा स्टूडेंट, जो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर नहीं वाला गेम इंस्टॉल कर देगा। मैं ये चेक करूंगा, अगर उसकी यूएसबी के अंदर डाटा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे पास गेम इंस्टॉल हो जाएगा। ये वो स्टूडेंट है जो कि एडम से कह रहा था कि मैं ये चेक करूंगा कि अगर इसकी यूएसबी में डाटा हुआ, तो फिर वो गेम तुम्हारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं तुमसे कह दूंगा यार एडम गेम नहीं हो पाया इंस्टॉल। सही है, तो इसने कहा ठीक है चलो मैं भरोसा करता हूँ, इसने अपना लैपटॉप एक्सेस करने दिया किसको, कैट आईडी को। कैट आईडी ने क्या किया, चेक किया भाई गेम उसमें लेट से कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर करना था वो यूएसबी में है भी कि नहीं, तो बिल्कुल था, तो इसने क्या किया, इंस्टॉल कर दिया सिस्टम में। ठीक है, ये प्राइवेट क्लासेस इस तरह से चल रही होती हैं। अच्छा, अब एक और क्लास होती है, एक और टाइप होती है, वो क्या टाइप होती है जी, वो टाइप होती है हमारे पास किस चीज़ की। अच्छा, पब्लिक तो समझ में आ गया तुम लोगों को, पब्लिक का तो मसला नहीं है, पक्का, देख लो, पब्लिक के अंदर कोई मसला है तो बताओ। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। एक नया प्रोग्राम कैसे बनेगा, ये नहीं बेसिकली, मैंने भी तुम लोगों से शुरू में बात की थी कि हम प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, तो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कैसे ऐड करते हैं, ये ज़रा देख लो। यहाँ राइट क्लिक करो, ठीक है, और ऐड का बटन आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, न्यू आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम, फोल्डर, ठीक है, पक्का। न्यू आइटम क्यों ऐड ना करें यहाँ पे, न्यू आइटम में जाओ, और न्यू आइटम में मुझे ऐड करनी है यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, तो वही क्लास लाइब्रेरी ऐड करनी है। क्लास लाइब्रेरी ऐड करनी है, यानी एक प्रोजेक्ट होता है वो, रेफरेंसेस के थ्रू हम उसमें काम करते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि हम इस वाली क्लास के रेफरेंसेस, एक मतलब कहाँ चली गई वो, क्या कहते हैं, अरे अरे कहाँ गई, ऐड, ठीक है, हाँ, अच्छा, क्या कर सकते हैं यार इसके लिए, एग्जिस्टिंग आइटम देखते हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे थोड़ा सा,
हाँ, न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी। देखो यहाँ पे इधर, मुझे इधर क्लिक करना था, भूल गया था। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करो, ठीक है, और ऐड करो। अच्छा, इसका बेशक बेशक तुम लोग स्नैपशॉट भी ले लो, मसला नहीं है, मैं भी इसका स्नैपशॉट यहाँ पे ले लेता हूँ। ये कार्ड, ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लिया और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। कहाँ पर आके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और टाइम 10 मिनट रह गया है, ठीक है। अब जब न्यू प्रोजेक्ट पे आओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद मुझे करना ही होता है कि ना, मुझे क्लास लाइब्रेरी ऐड करनी होगी अब, सही है। तो क्लास लाइब्रेरी के लिए मैं सबको ज़रा सेट कर लेता हूँ। क्लास क्लास क्लास, ठीक है, और आपको सेट करते हैं क्लास। आ रही क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो क्लास लाइब्रेरी, अब देखो यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी एक नहीं है, यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी कितनी सारी हैं। हमें कौन सी करनी होगी, क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग क्लास लाइब्रेरी दैट टारगेट डॉट नेट स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड डॉट नेट को ये टारगेट करती है। सी शार्प, एंड्रॉइड, iOS, यूनिक्स, मैकओएस, विंडोज, ये सारी चीजें जो है इनके साथ चल रही होती है, ठीक है। या फिर इरेजर क्लास लाइब्रेरी तो क्या होती है, ये फिर दूसरे प्रोजेक्ट की टाइप्स के लिए काम आती है। फिलहाल मैं कौन सी करूंगा, स्टैंडर्ड करूंगा। अच्छा, लैंग्वेज सी शार्प सेलेक्ट की भी है, तो जाहिर सी शार्प के साथ ही ये सेलेक्ट होगी, ठीक है। इसका कोई नाम दे लो, इसका नाम क्या दे सकते हैं आप, इसका नाम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो, ठीक है। कोई कैद नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो नाम मैं दे रहा हूँ वही नाम आप दे रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली, लेट्स से मैं न्यू प्रोजेक्ट कर देता हूँ या माई प्रोजेक्ट कर देता हूँ। बोल रहा है भाई, आज बोल रहा है, ठीक है। माई प्रोजेक्ट कर लिया और सब ये ऐड हो रही है। अब देखना ही मेरे प्रोजेक्ट के साथ ही ऐड हो जाएगी, हो गई माई प्रोजेक्ट। लेकिन देखो, इनकैप्सुलेशन मेन है, जबकि ये क्या है, ये मेन नहीं है। इनकैप्सुलेशन वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये बिल्कुल मेन आ रहा है, जबकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मेन नहीं आ रहा है, ये मेन प्रोजेक्ट नहीं है मेरा, ठीक है। अब मुझे इनकैप्सुलेशन के अंदर, मुझे जो ये प्रोजेक्ट है मेरा वाला, ठीक है, माय प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैंने क्या करना है, रेफरेंस ऐड करना है किस चीज़ का, अपनी, क्या, क्यों परेशान हो गए क्या। अरे बस खत्म कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा देखो, अब मुझे इसका रेफरेंस कहाँ ऐड करना है, यानी इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना सारी प्रॉपर्टी इसकी ले, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर रेफरेंसेस में जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड रेफरेंसेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट, तो देखो प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर, माई प्रोजेक्ट आ गया, माई प्रोजेक्ट के ऊपर ओके कर दो। माई प्रोजेक्ट का जो रेफरेंस है ना, वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अभी माई प्रोजेक्ट के जितने रेफरेंसेस हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने में नहीं आएगी माई प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रेफरेंसेस अगर आ गए तो रेफरेंसेस के बाद मुझे क्या करना होगा, रेफरेंसेस के बाद मुझे माई प्रोजेक्ट के अंदर जाकर, ठीक है, माई प्रोजेक्ट में गया और अब देखना क्या होगा, ये मेरी क्लास बन गई, ये रही मेरी क्लास, जिसके अंदर मुझे काम करना है, ठीक है। अब ये जो क्लास बनी है मेरी, ये क्लास ना कनेक्टेड होगी किससे, मेरी मेरी ऊपर वाली जो इससे पहले वाली जो मेरी क्लास है, ठीक है, उससे कनेक्टेड है। और मुझे इस क्लास का जो, लेट से मुझे इस क्लास के अंदर कोई मेथड बनाना है, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास और क्लास वन, इसका नाम क्लास वन तो है ही, ठीक है। इसको क्लास वन रहने देते हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक लेट से वेरिएबल बना लेता हूँ,
पब्लिक, ठीक है जी, और INT एज, ठीक है। यार मौसम अपना माइक वाइक बंद करो यार, बहुत शोर आ रहा है। अभी भी किसी के पास से बहुत ज्यादा आवाज रिपीट होकर आ रही है। बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और क्या करते हैं, एक और चीज बना लेते हैं, एक और टाइप जो मैं भी बता रहा था तुम लोगों को। इंटरनल हमने पब्लिक देख ली, प्राइवेट देख ली, प्रोटेक्टेड देख ली। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। ठीक है, इंटरनल भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग लिख लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको हम छोड़ देते हैं। अभी करना ये है कि मेरी मेन क्लास, अच्छा ये तो सब चीजें बनी हुई है। कह रही कि ये मार्क किसने किया, हटाओ ये। ठीक है, अब ये मेरी क्लास कौन सी बनी हुई है जी? ये मेरी इनकैप्सुलेशन वाली क्लास बनी हुई है। तो इनकैप्सुलेशन वाली क्लास ये कौन मार्क कर रहा है? यार नेक्स्ट राउंड से राइट बिल्कुल ही नहीं दूंगा मैं। टाइम क्या हो रहा है? 11:10:41 अल्लाह अकबर। खैर, तो अभी देखो, क्या ये तुम लोगों को लगता है कि ये कहीं बाहर से एक्सेस हो जाएगा या नहीं? मतलब नहीं करो भाई ये। अब देखो, इसे अपने मेन क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं यार। अब अच्छा मौसम, अपना माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो अपना। चलो, सही है। कोई सवाल हो ना तो मुझे मैसेज कर देना चैट बॉक्स के अंदर, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ठीक है। अब मुझे इसे एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है जी? इस क्लास वन को एक्सेस करना है। इस क्लास वन को कैसे एक्सेस करूंगा? इस क्लास वन को ऐसे एक्सेस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास वन, क्लास वन। अब देखो, कंट्रोल, तो ये मुझसे कह रहा है कि माई प्रोजेक्ट मैंने यूज नहीं किया हुआ। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि जी यूजिंग माई प्रोजेक्ट सबसे पहली नेम स्पेस यही आई है। ठीक है, और यही वाली काम की है। देखो इस पर ये जो एरो बना हुआ है ना, इसके बाद देखो यहाँ पे इसका रेफरेंस मैंने कॉल करना है ऊपर। ये जो यूजिंग की नेम स्पेस में कॉल करता हूँ ना, यूजिंग लाइब्रेरी, सारी लाइब्रेरीज कॉल करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये कॉल करना होगा, यूजिंग माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब ये यूजिंग माई प्रोजेक्ट जो है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, the type और namespace, name class 1 could not be found। ठीक है, और you are missing a using directive और an assembly reference। तो मैं यहीं से कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यूजिंग, तो जरा देखना क्या हुआ होगा ऊपर। हो गया, खुद ही हो गया, मैंने नहीं किया। ठीक है, अब मसला ये कि ये जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क है ना, ये आपको काफी सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है कि जो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये सारी खुद ही हो जाती हैं चीजें। अच्छा, क्लास वन का ऑब्जेक्ट बनाना था, तो CLS डॉट, देखते हैं क्या क्या आया। देखो उसके अंदर एज तो आ गई एज, लेकिन नेम नहीं आया। ये रहा क्लास, एज आ गई लेकिन नेम नहीं आया। क्यों नहीं आया नेम? इंटरनल था नेम सिर्फ। अच्छा चलो, इंटरनल था ना, चलो ऐसा करते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तुम जैसे तुम बात करो, यहाँ पे क्लास बनाते हैं एक और क्लास, और क्लास का नाम रख देते हैं क्लास टू। तुमने खुद कह रहे हो ना भाई। अच्छा लेट, चलो क्लास टू कर देते हैं यार ये लोग। और क्या करें? पढ़ो जरा।
चलो यूज हो गई। ठीक है। अच्छा चलो ऐसे नहीं। अरे 10 मिनट। जल्दी कनेक्ट कर लो। मैं इसको इनहेरिट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको इनहेरिट कर लेता हूँ। मतलब कैमरा बंद करो अपना। कैमरा बंद करो। गुड। ठीक है। अच्छा तो लेट्स से मल्टीपल क्लासेस के अंदर अगर आप इसे यूज भी करो तो ये एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं अपने मेन के अंदर इसे करूंगा तो ये क्लास आ जाएगी। ठीक है। क्लास आई गई थी इवन क्लास वन डॉट। मैं क्लास वन को लेट्स से क्लास को कॉल कर रहा हूँ डॉट करके मैं एज कॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है एज कॉल नहीं हो रही है। ठीक है। हालांकि क्या ऐसे कॉल होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। हम्म। एज कॉल हो रही है सॉरी एज को नहीं नेम को। एज तो कॉल हो रही है लेकिन क्या कॉल नहीं हो रहा नेम कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर मैं नेम को भी वहां पे जाके पब्लिक कर दूं। मैं नेम को पब्लिक कर देता हूँ। चलो अब देखते हैं। आ गया नेम। ठीक है। तो अब जब मैंने क्या किया पब्लिक कर दिया तो नेम आ गया। हालांकि क्लास डिफरेंट है इवन एंटायर प्रोजेक्ट डिफरेंट है। तो अब तुम लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि जब हम लोग बात करते हैं कि यार प्रोटेक्टेड प्राइवेट और ये जो चीज़ें होती हैं। लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि यार प्राइवेट चीज़ है वो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चलती तो आप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि दूसरे प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। लेट्स से कहीं कहीं क्लास लाइब्रेरी होती है कहीं इनका मतलब कुछ और होता है। जब हम डॉट नेट के अंदर डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो लेयर्स के साथ काम कराऊंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है। बहुत एक एडवांस टॉपिक है वो और वो बहुत एक यानी समझो कि इंडस्ट्री के अंदर जो यूज भी हो रहा है अभी। उसके अंदर भी क्या होगा हम दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट बना रहे होंगे दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट की रिपोजिटरीज बना बना के काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो होगा क्या कि रेंज है वो और खुलेगा और फिर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की जो सारा सीन है ना वो ज्यादा बेहतर अभी भी हम करते रहेंगे। अभी भी नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कैसे कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है किसी प्राइवेट मेथड को या क्लास को एक्सेस करने का तरीका होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी यही होता है कि आप क्या कर सकते हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज को मल्टीपल चीजों को एक्सेस कर सकते हो। आपको कंस्ट्रक्टर इस बात की आसानी देता है। ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर जब पढ़ेंगे ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का जो काम है वो और ज्यादा इजी लगने लगेगा। फिर जब हम इनहेरिटेंस और इंटरफेसेस और इंडेक्सर्स और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर ये चीज़ें और ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। यानी अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना एक्सेस मॉडिफायर्स के ये अभी और भी हैं। ठीक है। और अभी फिलहाल ये समझ लो कि एक्सेस मॉडिफायर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं ये अभी खत्म नहीं हो रहे। ये तो समझ लो कि सिर्फ एक नो हाउ थी कि यार एक्सेस मॉडिफायर्स ये होता है एग्जैक्टली जो टॉपिक है ना एक्सेस मॉडिफायर्स का वो ये था कि भाई ये होते हैं और ये इस तरह एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है। हमने देखा पब्लिक जो कि हर जगह से एक्सेस होता है। हमने प्राइवेट देखा जो कि क्या होता है क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड देखा प्रोटेक्टेड क्या होता है जो कि क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। और प्राइवेट क्या होता है प्राइवेट का ऑब्जेक्ट बनाकर यानी प्राइवेट को किसी और मेथड के जरिए पब्लिक मेथड के जरिए आप बाहर एक्सेस करा सकते हो। प्रोटेक्टेड नहीं होता प्रोटेक्टेड वहीं पे क्लास के अंदर या नेम स्पेस में एक्सेस होता है बाहर फिर एक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है। इसके अलावा हमने इंटरनल देखा इंटरनल सिर्फ इस क्लास में एक्सेस होगा इस नेम स्पेस में बेसिकली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। बाहर एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा था। ठीक है। फिर हमने क्या देखा हमने ये देखा कि अच्छा इसको इंटरनल कर देता हूँ। इंटरनल यूज नहीं ना होता है। ठीक है। हमने इंटरनल देखा इंटरनल से क्या होता है इंटरनल सिर्फ उस क्लास में या नेम स्पेस में यूज हो रहा होता है और बाहर यूज नहीं होता। यानी अगर सिर्फ यहाँ बना हुआ है तो सिर्फ इसी क्लास में यूज होगा। यही इंटरनल इस जगह पे यूज होगा बाहर यूज नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पे इंटरनल की जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट बनाकर ही यूज नहीं हो पाएंगी। सही है। यहाँ तक मतलब
एक्सेस मॉडिफायर्स का टॉपिक बुक से पढ़ना है, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी चीज़, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ जी। अरे यार, मौसम तुम छुट्टी के लिए कितने मुकाबले हो रहे हो यार। छुट्टी है या यही कोई क्या क्या चीज़ है मतलब। छुट्टी छुट्टी करते रहते हो तुम हमेशा। सही है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो यार। आने दो, नेक्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, आने दो आने दो। ये 11 to 1 का स्टूडेंट है। 11 बजे यार नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई। यार अभी तुम लोगों से पीछे है, अभी तो इनकी HTML खत्म हुई है, जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत अभी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट की बस, कुछ चीज़ें उसके बाद फिर हम। और पहले तुम ये तो पढ़ लो, करंट तो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है भाई। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर्स क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, एक्सेस स्पेसिफायर्स स्टडी करने, सही है। और एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर कुछ नहीं समझ में आए, एक्सेस स्पेसिफायर्स बुक के अंदर से देखने हैं, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। और अच्छा, अभी बुक अगर ना हो, अगर अभी बुक ना हो ना तो मैं पता करके तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोग सेंटर से शायद बुक ले सकते हो। ठीक है, कोई एक जाए या दो, एक दो चले जाए और अपने लिए एक बुक ले आए। कोई एक बंदा चला जाए, कभी एक अपने लिए एक बुक ले आए, ठीक है, एक एक दो दो करके टाइम टू टाइम। मैं पता कर लूंगा कि सेंटर किस वक्त खुला होगा या किस, क्योंकि ये लोग कभी कभी सेंटर खोलते हैं किसी काम से, ठीक है। तो वो मैं पता कर लेता हूँ किस वक्त खुलता है। मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तुम लोग जाके बुक सी शार्प की रिसीव कर लेना। सी शार्प की बुक ले लो, काम आ जाएगी। ठीक है। हाँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूँ मीटिंग। ओके, ओके।